सिम्मी चिड़िया के पति सोनू चिड़े ने खेती बाड़ी के लिए अपने खेत में एक कुआं बनवाया था। एक दिन सोनू की बाल्टी उस कुएं में गिर जाती है। सोनू चिड़ा बाल्टी लेने कुएं में जाता है, पर कुएं के अंदर तो पानी की जगह एक रहस्यमय दुनिया थी। अरे ये मेरा कुआं ही है ना? ये सब क्या है? मैं कहाँ पहुँच गया? बहुत ही अलग सी दुनिया लग रही है ये तो। तभी सोनू को किसी की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। सुनो चिड़े, मेरे आम के भार से मैं झुक गया हूँ और मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगा है। कृपया तुम मेरे ही आम तोड़ दो। सोनू चिड़ा पेड़ के सभी आम तोड़ देता है और वो पेड़ एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। पेड़ की मदद करने के बाद सोनू चिड़ा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी सोनू को फिर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। प्यारे चिड़े, मैं इस तवे पर जल रही हूँ, कृपया तुम मुझे तवे से नीचे उतार दो। सोनू चिड़ा उस रोटी को तवे से नीचे उतार देता है। रोटी की मदद करने के बाद सोनू आगे बढ़ जाता है। तभी सोनू को फिर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो, कृपया मेरी मदद करो। मैं 1 घंटे से यहाँ फंसी हुई हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सोनू चिड़ा उस चिड़िया को जाल से बाहर निकाल देता है। फिर सोनू उड़ते उड़ते बहुत दूर तक पहुंच जाता है। अब शाम हो चुकी थी। अब सोनू को एक घर की तलाश थी। तभी सोनू को सामने एक घर दिखाई पड़ता है। माताजी, क्या आप मुझे इस कुएं से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हैं? मैं सुबह से इधर उधर भटक रहा हूँ, पर मुझे अभी तक रास्ता नहीं मिला। नन्हे चिड़े, मैं तुम्हें रास्ता जरूर बता दूंगी, पर आज रात तुम मेरे घर पे ही रुक जाओ। सुबह होते ही मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। वो बुजुर्ग औरत सोनू को अपने घर में सुला लेती है। चिड़े, तुम दिल के बहुत साफ हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये इनाम देना चाहती हूँ। बुजुर्ग औरत सोनू चिड़े को खूब सारा सोना देकर कुएं से बाहर निकलने का रास्ता बता देती है। सोनू चिड़ा वो सारा सोना लेकर कुएं से बाहर आ जाता है और सोने को लेकर अपने घर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में भोलू कौआ मिल जाता है। सोनू, तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया? भोलू भाई, कल मैं अपने खेत के कुएं में गया था। वहाँ पर एक जादुई नगरी है। वहीं पे एक बुजुर्ग महिला ने मुझे ये सारा सोना दिया था। इतना सुनकर भोलू कौआ सोनू के खेत की ओर जाने लगता है और कुएं में कूद जाता है। अरे वाह, ये नगरी तो बहुत सुंदर है। मुझे तो लगता है कि यह जादुई दुनिया है। तभी भोलू कौवे को कुछ चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। भोलू कौआ उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। कौवे, कृपया मेरी मदद करो। मैं अपने आमों के भार के कारण झुक गया हूँ। तुम मेरे आम तोड़कर मुझे सीधा कर दो। मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे आम नहीं चाहिए, मुझे तो सोना चाहिए। घर जाकर सोना बेचना भी तो है मुझे। इतना कहकर कौवा वहां से चल देता है। रास्ते में उसे रोटी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, पर भोलू कौवा रोटी को देखकर भी अनदेखा कर देता है। थोड़ी दूर उड़ने पर भोलू कौवे को चिड़िया के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, पर कौवा तो चिड़िया को भी अनदेखा कर देता है। उड़ते उड़ते भोलू कौवा बुजुर्ग महिला के घर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। क्या तुम वही बुजुर्ग महिला हो जिसने सोनू चिड़े को सोना दिया था? अब जल्दी से मुझे भी खूब सारा सोना दे दो और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी बता दो। भोलू कौवे की बात सुनकर उस महिला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो महिला भोलू के शरीर से सारे बाल नोच लेती है और उसे बाहर जाने का रास्ता बता देती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? उस बुढ़िया ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, सारे बाल निकाल लिए मेरे। एक छोटी और सुंदर सी चिड़िया उड़ते उड़ते वर्षा वनों के जंगल में आ जाती है। थकावट के कारण वो चिड़िया एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है। वो चिड़िया नदी से पानी पीने लगती है। तभी उसे सिम्मी चिड़िया दिखाई देती है। जरा सुनिए, मेरा नाम मीनू है। क्या तुम बता सकती हो कि इस जंगल का राजमहल कहाँ है? हाँ, मुझे पता है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी।
पर तुम तो इस जंगल की नहीं लगती। कहाँ से आई हो तुम? मैं सूर्यगढ़ के जंगलों से आई हूँ। एक अनाथ पक्षी हूँ मैं, इसीलिए मेरी शादी नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ कि इस जंगल के राजा मेरी शादी किसी अच्छे चिड़े से करा दें। सिम्मी चिड़िया मीनू चिड़िया को राजमहल ले आती है। आओ सिम्मी, आज कैसे आना हुआ? बोलो क्या बात है? महाराज, ये मीनू चिड़िया है, जंगल में नई आई है और इसे आपसे मिलना था, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई। महाराज, मैं एक अनाथ पक्षी हूँ, मेरी शादी कराने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया आप मेरी शादी किसी अच्छे चिड़े से करा दीजिए। ठीक है मीनू चिड़िया, जब तक मैं तुम्हारे लिए चिड़ा ना ढूंढ लूं, तुम इसी जंगल में रहना। 2 दिन बाद राजमहल आ जाना और अपने लिए वर चुन लेना। सिम्मी और मीनू राजमहल से वापस लौटने लगते हैं। सिम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं 2 दिन तक कहाँ रहूंगी। इस जंगल में तो ना मेरा कोई घर है और ना ही मेरा कोई अपना है। सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है मीनू, तुम मेरे ही घर रह लो और जब तुम्हारी शादी हो जाए तब तुम अपना एक घर बना लेना। सिम्मी चिड़िया मीनू को अपने घर की ओर ले जाने लगती है। मीनू, तुम थक गई होंगी, अब तुम आराम कर लो। थोड़ी ही देर में सोनू जी भी घर आ जाएंगे दाना लेकर, फिर तुम दाना भी खा लेना। अरे, ये सोनू कौन है? सोनू जी मेरे पति हैं और हमारी शादी कुछ ही महीने पहले हुई है। वो घर से बाहर गए हुए हैं दाना ढूंढने। सोनू चिड़ा दाना लेकर अपने घर वापस आ जाता है। मीनू चिड़िया तो सोनू को देखती ही रह जाती है। सिम्मी, ये चिड़िया कौन है? सोनू जी, ये मीनू है, आज ही मुझे जंगल में मिली है, इसे शादी करनी है, इसीलिए ये राजा जी के पास अपनी शादी की बात करने गई थी और ये 2 दिन तक हमारे ही घर में रहेगी। ठीक है सिम्मी, हम इसे 2 दिन तक रख सकते हैं, पर याद रखना 2 दिन के बाद इस चिड़िया को यहाँ से जाना होगा। सोनू चिड़ा रोज की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने लगता है। सिम्मी, मैं जा रहा हूँ, ध्यान से मेरा टिफिन ले आना दोपहर तक। मीनू, तुम ये काम कर लो, झाड़ू लगा लो और मैं खाना बना लेती हूँ। कुछ ही देर में दोपहर हो जाएगी, मुझे सोनू जी को टिफिन भी देने जाना है। सिम्मी चिड़िया जल्दी से खाना बनाने लगती है और सोनू का टिफिन पैक कर देती है। मीनू चिड़िया भी सारा काम कर लेती है। मीनू, अब मैं सोनू जी को टिफिन देने जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। सिम्मी, तुम थक गई होंगी, मैं टिफिन दे आती हूँ सोनू को। वैसे भी मैं इस जंगल में नई हूँ, मैं बाहर निकलूंगी तो मेरी भी जान पहचान बढ़ेगी। इतना कहकर मीनू चिड़िया टिफिन लेकर जंगल में निकल पड़ती है। सोनू, मैं तुम्हारा टिफिन ले आई हूँ, मैंने ही तुम्हारे लिए खाना बनाया है। सिम्मी तो कह रही थी वो रोज रोज तुम्हारे लिए खाना बनाकर बोर हो गई है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी सिम्मी कभी ऐसा कह नहीं सकती और मैं मान ही नहीं सकता कि ये खाना तुमने बनाया होगा। पर मुझे तो नहीं लगता कि सिम्मी तुमसे प्यार करती है, वो बस तुम्हारे सामने नाटक करती है। आज जब तुम घर से बाहर निकले थे, वैसे ही एक सुंदर सा चिड़ा घर में आ गया और सिम्मी उसके साथ घूमने चली गई। क्या क्या कहा तुमने? कोई चिड़ा आया था? मुझे तो तुम पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ठीक है, मैं घर जाकर सिम्मी से बात करूंगा और तुम्हें झूठा साबित करूंगा। ये सारी बातें गोरी कौवी सुन लेती है और सिम्मी चिड़िया के घर जाने लगती है। अरे सिम्मी, तुम यहाँ बैठी हो और वो नीली चिड़िया तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। मुझे लगता है वो तुम दोनों को अलग करना चाहती है। तभी मीनू चिड़िया सोनू को खाना देकर घर वापस आ जाती है। मीनू, तू निकल जा मेरे घर से। खाना देने गई थी या मेरे सोनू जी पर डोरे डालने गई थी? मैंने तेरी शादी करानी चाहिए और तू मेरी ही शादी तोड़ने पर चली है। नहीं सिम्मी, मुझे घर से मत निकालो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पति को देखकर थोड़ा सा बहक गई थी, बस मेरी शादी हो जाने दो। मैं सच कहती हूँ, मैं फिर ऐसी हरकत नहीं करूँगी। गोरी बहन, इस चिड़िया की कल शादी है, आप इसे कल तक अपने घर में रख लीजिए। शादी के बाद ये और इसका पति अपना घर बना लेंगे। ठीक है सिम्मी, अगर तुम कहती हो
तो मैं इसे कल तक रख लूँगी। गोरी कौवी मीनू चिड़िया को अपने घर में रख लेती है। सोनू भी काम करके घर वापस आ जाता है। सोनू जी, मैंने मीनू चिड़िया को घर से निकाल दिया है। गोरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो चिड़िया आपको और मुझे अलग करना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि गोरी बहन ने सब कुछ सुन लिया था। हाँ सिम्मी, वैसे भी मुझे उस चिड़िया पर विश्वास नहीं हुआ था। मुझे तो वो चिड़िया पहले दिन से ही अच्छी नहीं लगी थी। अगले दिन राजमहल में मीनू चिड़िया की शादी एक अच्छे से चिड़े के साथ हो जाती है। मीनू चिड़िया अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है और सिम्मी भी सोनू के साथ पहले की तरह रहने लगती है। दोस्तों, किसी की मदद भी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि मदद भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।